होगी घर की। रिद्धि की सास बिल्कुल गाय जैसी सीधी। जो खाने को दे दो खा लेती थी, जो पहनने को दो पहन लेती थी, जो कहो वो कर देती थी। शादी के बाद सास का सीधापन देखकर रिद्धि ने पूरे घर में कब्जा कर लिया था। हाँ भैया, कैसे दिल बना दिया इतना ज्यादा? जो पहनने को दो पहन लेती थी, जो कहो वो कर देती थी। शादी के बाद सास का सीधापन देखकर रिद्धि ने पूरे घर में कब्जा कर लिया था। हाँ भैया, कैसे बिल बना दिया इतना ज्यादा? ये छोटे कपड़े हैं, उसकी तो 2 रुपए मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। 1 रुपया होता है छोटे कपड़े का। दीदी जी वो कोयला महंगा हो रहा है, फिर 1 रुपये का तो कहीं भी रेट नहीं रहा। मैं नहीं कर पाऊंगा इतने कम में कपड़ों को आयरन। मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगा। सास कुछ बोलने ही वाली थी कि रिद्धि प्रेस वाले को पैसे पकड़ा कर भेज देती है। हाँ जी, कपड़े अब सब खुद ही प्रेस कर लेंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्या नहीं। सास चली जाती है हाथ में सूती की स्टार्च लगी कड़क साड़ी लेकर। पीछे से रिद्धि का पति रोहित आता है। रिद्धि, मैं ना 2 दिनों के लिए कानपुर जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग है। कानपुर का नाम सुनते ही रिद्धि झूम उठती है। मैं भी चलूंगी, वैसे भी माँ को दिखे 2 हफ्ते हो गए। क्या है रिद्धि, माना कानपुर में तुम्हारा मायका है, लेकिन यहाँ माँ भी तो है। कैसे मैनेज करेंगी वो इतने बड़े घर में अकेले? माँ का ख्याल रखो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। माँ माँ को मैं पूछ लेती हूँ ना। वो हाँ बोलेगी तब तो ले चलोगे ना? ठीक है। हाँ में सर हिलाकर वो निकल जाता है। अगले रोज रोहित के सामने, माँ जी वो क्या है ना, ये कानपुर जा रहे हैं। हमारे मायके। आप कहें तो मैं भी चली जाऊँ, माँ से मिलाऊंगी। क्यों? हाँ हाँ, चली जाओ बेटा। माँ आप कैसे मैनेज करोगी खाना पीना घर की देख रेख? अरे क्यों बोल रहे हो तुम? माँ जी ने हाँ कर दिया ना, फिर आगे क्यों बातचीत कर रहे हो? जाओ ना माँ जी। हाँ हाँ तो कर दी है। सास का किरदार इतना शांत, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आप लोगों से। लेकिन रुको, जरा सब्र करो। रिद्धि पति के साथ कानपुर का रास्ता पकड़ लेती है और पीछे से सास करती है किसी को फोन। हाँ विमला, आजा अपने घर। आ जाती है विमला, यानी कि सास की बचपन की सहेली। दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हुई, इसी कारण दोनों का मिलन कम हो गया। क्योंकि अरे वो किसी और दिन बताएंगे ना, फिलहाल आगे चलते हैं। अरे कमला, कितना अच्छा लग रहा है तेरे घर उसकी जाने के बाद से। घर में पूरा साय डालकर चिपकी रहती। तो बोली मैं कह जाऊं? मैंने कह दिया बोल दूं जा, और फिर मत आना, वहीं रह अपनी माँ के पास। तेरे ऐसे इतने भाग्य जो वो वहीं रहे, वो तो मूंग तलेगी तेरी छाती, वो भी मर देता। क्या करूं, गलती कर दी जो इस चुड़ैल को बहू बना कर ले आई। पता नहीं क्या समझती है, लगता है जैसे वो सास है और तू बहू। बस घर चली जाती है, कौन सी बचती है। इसका फोन आ गया इस वक्त। ये क्या, फोन तो उसी चुड़ैल का था, कानपुर वाली। हाँ जी, विमला चाची से बात हो गई हो तो घर के मेन गेट की कुंडी अच्छे से लगा लेना। वो क्या है ना, चोर उचके बड़े घूम रहे गली में, किसी को पता चल गया ना कि अकेली हो तो पता है ना क्या करते हैं। हाँ, ऐसा तो मन करता है कि गला पकड़कर टीटुआ दबा दे, वो भी फोन से ही। अच्छा बहू, ठीक है, गुड नाइट। हाँ, फोन रखने के बाद बड़ी आई मुझे ज्ञान दे रही है। अरे 16 साल में शादी करके इसी मोहल्ले आए थे, क्या कल की आई बताएगी कि कैसे रहना है। हाँ? चाय बना कर देती है, चल आजा थोड़ी देर बैठ कर चाय पी। क्या है ना, सारा दिन तो तुझे काम करना ही है, थक जाती होगी। हाँ आंटी जी, आपके हाथ की चाय ना बड़ी मिस करती है मैं। जब से बहू लेकर आई हो खुद आराम से ना चाय पीती हो ना मुझे देती हो।
बहू रानी। अरे गई अपना नीम के पेड़ में रहने, चुड़ैल। रानी हैरान कि ये क्या क्या बोल रही है माँ जी? क्या हो गया? ठीक है ना? और क्या, सब ठीक है। तो देखती है ना बहू कैसे हुक्म चलाती है। तूने देखा तो था मैं कैसे रहती थी अपनी सास के साथ। नौकरानी भी जो बहुत दिनों से मन में बात दबाए रखी थी वो फूट पड़ती है। और ये सब जानती है मैं कैसे कैंची की तरह चप्पड़ चप्पड़ करती है सास। आप हो लेकिन लगता है जैसे आप बहू और वो सास। हाँ हो गई बहू अपने घर की। दोनों बात कर ही रहे थे कि विमला चाची की भी एंट्री हो जाती है। सही कह रही है तेरी नौकरानी। अभी तो तू सास नहीं बहू लग, लेकिन ऐसे ही चलता रहा ना तो तू नौकरानी भी लगेगी। बस इस घर में एक बच्चा आ जाने दे। अरे सही बोल रही है, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ये बेटे को ना उसने ऐसे मुट्ठी में ले रखा है, रोज रोज के कलेश से ना मुझे बहुत डर लगता है। ये खत्म है, तेरे जैसी ही कई सासों की हालत है हमारे देश। पति के मरने के बाद बहू सर पर चढ़कर बेचारी बुजुर्ग सास क्या करे, घर में शांति के लिए शांत रह जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना। ऐसे तो ये मान लो कि पति के जाने के बाद पत्नी की हालत खराब ही रहेगी। अरे बोलना भी जरूरी है। माँ जी तो कुछ बोलते ही नहीं सिवाय हाँ और ना की। सही बोल रही है तू। अरे कमला तो अनपढ़ है, तू तो पढ़ी लिखी है। अपनी बात तो रख, जो सही है वो सही है, फिर देख क्या होता है। सास को भी सहेली और नौकरानी की बात समझ देती है कि अब बहू की जो बात बुरी लगेगी वो उसे उसके मुंह पर बोल देगी। सही बोल रही हो तुम दोनों। अब देखना मैं क्या करती हूँ। लेकिन बाजी अब बोलना तो रोहित भैया के सामने। नौकरानी तो नौकरानी, लेकिन बात सौ पति की करती। विमला भी कमला को ये सिखाकर घर चली जाती है। फिर क्या कौन बचता है। सास फोन उठाती है तो सामने से बहू का फोन। अरे माँ जी, मैं और रोहित तो है नहीं घर में। बर्तन तो निकल नहीं रहे होंगे ना धोने के लिए, तो नौकरानी से दूसरा काम करवा लेना। ये नहीं कि चाय में बैठकर पंचायत करो। भरी पड़ी थी। बाबू तुम नहीं हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पत्ते में खाना खा रहे हैं। और दूसरे घर के काम तो तुम आ जाओ, नौकरानी के साथ मिलकर कर लेना। हमें बताने की क्या जरूरत है। ऐसे तुम ना हमारे घर के लिए परेशान ना हो। अपने घर मुंह से हाँ या ना में जवाब निकलता था। उसके मुंह से इतनी बातें सुनकर तो मानो रिद्धि की होश उड़ जाती है। ये क्या हो गया? रिद्धि सारी बात अपनी माँ से करती है। तू ही तो मौका दे रही है कि लोग उनके पास आए और उन्हें भड़काते रहे। तू क्यों अपनी सास को अकेला छोड़कर आ जाती है? अब मधुमक्खी आकर कान में तो भिन भिन करेगी ही ना। नहीं बोल रही है माँ, मैं गली घर जाती हूँ। हाँ लेकिन अब मैं नहीं जाने दूंगी। कैसे उसने कहा कि महीना भर वहीं रहे। अरे हम नहीं रख सकते क्या तुझे? अरे महीने भर के चक्कर में सास पूरा घर हड़प लेगी। वैसे तो मैं आंख दिखा कर रखती हूँ, उसे पता है ना पति तो जिंदा है। रोहित घर वापस आता है और देखता है माँ का चेहरा खूब खिला था। हमेशा साड़ी में रहने वाली माँ ने सलवार सूट पहना था, बाल खुले। माँ वो माँ लग ही नहीं रही थी जिसे वो छोड़ कर गया था। हाँ, कितनी प्यारी लग रही हो। मैं ऐसी रहा करो ना। रोहित माँ के गले लग जाता है। माँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। तुम मुझे अपनी हर बात बताया करो। तुमने आज तक रिद्धि की कोई शिकायत क्यों नहीं की मुझसे? रिद्धि तो तुम्हारी बहुत सारी बातें बताती थी मुझे। बेटा मुझे लगा था कि तू बहू के आगे शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ, बचपन में मैं कितना भी लड़कर झगड़